Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Theories of Profit. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट के रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट की थ्योरीज के रिगार्डिंग 8 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हाईलाइट किया गया है। क्या क्या है ये 8 थ्योरीज? द फर्स्ट वन इज द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड वन वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थर्ड वन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ वन डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, द फिफ्थ वन इज द रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सिक्स्थ वन इज द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सेवेंथ वन इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड एट्थ वन इज द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट की थ्योरीज के रिगार्डिंग हम इन 8 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट को इन थ्योरीज के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। द वेरी फर्स्ट वन इज द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस एल वॉकर। एक फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस एल वॉकर। इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। क्या कहा वॉकर ने? इनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। ही हैज मेड अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड एंड एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट एबिलिटीज. Entrepreneurs of superior ability earns profits just as superior land earns rent. यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट को एबिलिटी ऑफ रेंट के नाम से बुलाया। यानी कि जिस तरह से हम लैंड को उसकी फर्टिलिटी पावर के रेफरेंस में उससे रेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही इनके अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योर है इसको इसकी पर्टिकुलर सर्विसेज के एक्सचेंज में, क्योंकि ये अपनी फर्टिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, तो इस पर्टिकुलर सर्विसेज के एक्सचेंज में इसको प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जिस तरह से लैंड को रेंट प्रोवाइड किया जाता है। इन्होंने क्या करा था? डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड और एंटरप्रेन्योर्स की डिफरेंट एबिलिटीज के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी को फोकस किया और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड के लिए अलग अलग रेंट पे करते हैं, यानी कि जैसे हाई ग्रेड लैंड है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है, लोअर ग्रेड लैंड है तो उसका रेंट कम होता है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी ज़्यादा होती है वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करता है और जिसकी एबिलिटी कम होती है वो कम प्रॉफिट को अर्न करता है। तो इस तरह से वॉकर ने क्या कहा, इसको हम एक प्रॉपर वे में स्टडी कर लेते हैं। जस्ट एज देयर इज द मार्जिनल और नो रेंट लैंड, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ मार्जिनल और नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर who earns only wages of management. The marginal or no profit entrepreneur is the least efficient one, earning profit not beyond an amount just sufficient to keep him in present industry. यानी कि वॉकर ने जो अपनी स्टडी करी और उन्होंने स्टडी के बेसिस पर जो कंक्लूजन दिया, इसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो रेंट है, जैसे कि मार्जिनल और नो रेंट लैंड की अवेलेबिलिटी होती है जो आपको जीरो रेंट प्रोवाइड करती है, या जिस लैंड का रेंट जीरो होता है उसे हम मार्जिनल या नो रेंट लैंड के नाम से बुलाते हैं। तो जिस तरह से मार्जिनल और नो रेंट लैंड की अवेलेबिलिटी होती है, उसी तरीके से मार्जिनल या नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर भी एग्जिस्ट करता है जो केवल और केवल अपने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वेजेस को अर्न करता है। ये जो होता है जिसे हम मार्जिनल या नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का नाम दे रहे हैं, ये लीस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर होता है जो केवल और केवल उतना ही प्रॉफिट अर्न करता है जो उसे प्रेजेंट बिजनेस या प्रेजेंट इंडस्ट्री में
रहने के लिए जरूरी है, उतने ही प्रॉफिट को अगर अर्न करता है तो हम उसको मार्जिनल या नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का नाम देते हैं, और ये लीस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर होता है। जब हम मार्जिनल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वो उसी तरीके से इंडस्ट्री को मैनेज करता है और रन करता है जिस तरह से मार्जिनल लैंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। जिस तरह से एक पर्टिकुलर लैंड जो मार्जिन पर है या जो नो रेंट लैंड है, उसी तरीके से जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है वो भी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता। नो रेंट लैंड का मतलब होता है उसका रेंट जीरो होता है। इसी तरीके से जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है उसका जो प्रॉफिट है वो भी नील होता है। इसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर्स सीनियर या सुपीरियर एबिलिटी फॉलो करते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं अपनी एबिलिटी के रिवॉर्ड के बेसिस पर। अगर मैं नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर से कंपेयर करूं तो नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के कंपैरिजन में उन पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है जिनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज द सेइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो इस बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द एसेंशियल नेचर ऑफ प्रॉफिट इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेंट एज पर दिस थ्योरी। तो जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का नेचर है वो सेम वैसे ही है जैसा एक लैंड के रेफरेंस में रेंट के लिए नेचर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि रेंट भी एक डिफरेंशियल सरप्लस होता है। जिस रेंट की सुपीरियरिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल सरप्लस की वजह से सुपीरियर लैंड का जो रेंट है वो नो रेंट लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है ये भी एक तरीके का डिफरेंशियल सरप्लस होता है विच एक्रूज टू द सुपीरियर एबिलिटी एंटरप्रेन्योर ओवर द नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। जो सुपीरियर एबिलिटी एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड पे किया जाता है उसकी सुपीरियर एबिलिटी की वजह से, जो कि नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर अर्न नहीं कर पाते हैं अपनी इंफीरियर एबिलिटी की वजह से। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड थ्योरी। द सेकेंड थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज द वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। This theory was popularized and put forward by Professor Taussig and Davenport, the two most prominent economists. दो फेमस इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, एक का नाम था प्रोफेसर टॉसिक और दूसरे का नाम था डेवेनपोर्ट। इन दोनों ने अपने कंबाइंड एफर्ट की बेसिस पर इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और प्रॉपरली इसको पॉपुलराइज भी किया था। क्या कहना है इनके अकॉर्डिंग? प्रॉफिट आर बेस्ट रिगार्डेड सिंपली a form of wages they accrue to the entrepreneur on account of his special ability। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से वेजेस की एक सिंपल फॉर्म होती है। जिस तरह से हम लेबर को उनके लेबर के रेफरेंस में या उनकी मेहनत के रेफरेंस में उन्हें वेजेस प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है उसको उसकी सर्विसेज के बदले में वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी को परफॉर्म करने की वजह से उसको रिवॉर्ड पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जस्ट लाइक अ लेबर इज प्रोवाइडेड वेजेस टू हिज एबिलिटी। They have argued that there is very close similarity between a laborer and entrepreneur. Just as laborer receives wages for his services, similarly entrepreneur receives profit for his services. इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जो एक लेबरर है और एक एंटरप्रेन्योर है दोनों के बीच में एक बहुत क्लोज सिमिलरिटी है। और वो क्लोज सिमिलरिटी क्या है? जिस तरह से लेबरर को अपनी सर्विसेज के बदले में वेजेस रिसीव होते हैं उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट्स रिसीव होते हैं। तो उन्होंने सिमिलर नेचर डिफाइन करा था और उस सिमिलर नेचर के बेसिस पर उन्होंने प्रॉफिट को वेजेस के इक्वलाइज किया। द एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स मेंटल लेबर लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, etc.
यानी कि जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मेंटल लेवल का परफॉर्म करते हैं। जैसे कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स हैं, वो मेंटल लेवल परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को भी मेंटल लेवल ही परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि उसको बिजनेस की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को एक प्रॉपर रेशियो में मैनेज करना है, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी को रन करना है, बिजनेस के रिगार्डिंग उसे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस भी फोकस करने होते हैं। तो इस तरह से जो उसकी लेबर है वो मेंटल लेबर होती है। और इकोनॉमिक्स में दो टाइप की लेबर को डिफाइन किया गया है, एक तो होती है फिजिकल लेबर और एक होती है मेंटल लेबर। जब ये वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर्स को इन्होंने फिजिकल लेबर की कैटेगरी में रखा है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है इसको इन्होंने मेंटल लेबर की कैटेगरी में रखा है। लेकिन दोनों लेबर करते हैं, ये इस थ्योरी का मानना है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? एंटरप्रेन्योर and other mental worker is that the entrepreneur receives profit for his special ability and hard work। जब हम एंटरप्रेन्योर को बाकी और मेंटल वर्कर से कंपेयर करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंस क्या आता है निकल के कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी इस स्पेशल एबिलिटी और अपने इस हार्ड वर्क के लिए क्या रिसीव करता है? प्रॉफिट रिसीव करता है। बाकी कोई तो आप क्या करते हो, उनके लेबर के लिए उनको वेजेस प्रोवाइड करते हो, लेकिन यहां जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी और हार्ड वर्क के एक्सचेंज में प्रॉफिट को रिसीव करता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां जो एंटरप्रेन्योर है वो एक सरप्लस अमाउंट को रिसीव करता है। प्रोडक्शन को फॉलो करा उसने, प्रोडक्शन को फॉलो करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुए उन एक्सपेंसेस को उसने टोटल रेवेन्यू में से डिडक्ट कर दिया, और उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट उसके पास बची सारे खर्चे निकालने के बाद, वो क्या कहलाएगा? वो इसका प्रॉफिट कहलाएगा। जबकि वेजेस क्या होते हैं? वेजेस एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर जो भी रेवेन्यू जनरेट किया प्रोडक्शन की प्रोसेस को रन करने के बाद, उसमें से डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को पे कर दिया गया। लैंड को पे किया गया रेंट, लेबर को पे किए गए वेजेस। तो वेजेस क्या हो गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट हो गए, ठीक है। कैपिटल को पे किया गया इंटरेस्ट। अब इन सारे रेवेन्यूज, इन सारे एक्सपेंसेस को जब रेवेन्यू में से डिडक्ट कर लिया जाता है, तो जो सरप्लस अमाउंट एंटरप्रेन्योर के पास बची, उस सरप्लस अमाउंट को प्रॉफिट का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम वेज की बात करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। लेकिन जो ये थ्योरी है वो ये प्रोपाउंड करती है, ये कंक्लूड करती है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपनी स्पेशल एबिलिटी के एक्सचेंज में प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक लेबर को उसकी सर्विसेज के एक्सचेंज में वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। The next and the rest of the theories we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.